Namaste. So, today we will talk about right knowledge. सही समझ या सही ज्ञान. As we all know, सब हमको मालूम है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग ये दोनों मार्ग है जो जैसे बर्ड्स के दो विंग्स है. ये भी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ. दो पंख हैं, वो दोनों आपको चाहिए. आपको उड़ना है तो कर्म तो हम करते रहेंगे. कर्म मार्ग अलग है, लेकिन कर्म तो हम करते ही हैं, चाहे या ना चाहे. वो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन भक्ति और ज्ञान, मैंने इसके पहले के 2-4 एपिसोड्स आप देख लीजिए. मैंने भक्ति के बारे में बोला है, कैसी भक्ति होनी चाहिए. अभी लेट्स टॉक ऑफ करेक्ट नॉलेज. नॉलेज क्या है? कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी संस्कार हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, कुछ भी हो, इसके बारे में अगर हमको सही ज्ञान उपलब्ध हो तो वो करने में आसानी हो जाती है. हम शांति से उसको करते हैं. सवाल उठाना हमारा अधिकार है. जैसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं. कल ही मैंने कहीं से सुना कि आपको शायद मालूम है कि नहीं, कि आप इसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा दही मिलाना चाहिए होता है. तो वो मैंने कहीं से सुना कि ये दही किसी से मांगना अपशकुन है. रात को तो बिल्कुल ही नहीं मांगना चाहिए. ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना. ये मैंने फर्स्ट टाइम कल सुना. ऐसा क्यों? दही और दूध ये तो बिल्कुल दे आर द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन, प्योरेस्ट ऑफ थिंग्स. इसको मांगना या रात को मांगना अपशकुन है, ये किसने तय किया? ये कैसे हो सकता है? मैं हंसने लगी जोर से जब मैंने ये सुना. फिर मैंने ये भी सुना कि हम जब ये किसी ग्रेन स्टोर में जाते हैं, हमारी किसी किराना दुकान में जाते हैं, वो लोग रात को सुई नीडल बेचते नहीं हैं. अगर आप रात को सुई लेने जाओगे तो वो बोलेंगे नहीं है, या बोलेंगे हम रात को नहीं देंगे, ऐसा कुछ सुई. I said why? What does that got to do with everything, all of these things? So ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है बिकॉज करेक्ट ज्ञान नहीं होता. दरवाजे के बाहर रंगोली करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग रंगोली करते हैं दरवाजे के बाहर. तो कभी पूछेंगे कोई तो ये क्यों, रोज रोज का क्यों करना है, ये हेडेक है रोज करना. बट इसके पीछे का कारण ज्ञान हमको मालूम है, बिकॉज रंगोली में वो क्षमता है कि वो बाहर से लोग जो आते हैं अंदर, दरवाजे के बाहर निकाली जाती है ना रंगोली. सो दरवाजे से बाहर से लोग जब अंदर आते हैं तो वो रंगोली में क्षमता है कि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर देता है उस इंसान की. दैट्स व्हाई रंगोली इज डन आउटसाइड. अभी ये हुआ करेक्ट ज्ञान. अगर हमको ये ज्ञान मालूम हो तो हम रोज रंगोली बिल्कुल प्यार से और अच्छी तरह से करेंगे. उसको हम एक बोझ करके नहीं समझेंगे. तो हर चीज जो हम करते हैं, यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ये मैं क्यों करूं. इसका ज्ञान हासिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट द राइट नॉलेज यू विल बी डूइंग थिंग्स जस्ट ब्लाइंडली. हम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करते हैं, स्पेशली जो ये अंधविश्वास वाली चीज है. जैसे मैंने दही के बारे में बोला, ये सुई के बारे में बोला, ये रात को नहीं बेचते हैं. मैं जब छोटी थी तो लोग बोलते थे रात को नाखून नहीं काटने चाहिए. शिप्स जो है, जो बोट्स शिप्स, वो डूबती हैं. नाखून काटने का और शिप्स को डूबने का, वेयर इज द कनेक्शन? ये मैं समझ सकती हूँ कि रात को नाखून नहीं काटनी चाहिए, बिकॉज ये नाखून कहीं नीचे गिर जाएंगे जमीन पे तो वो शायद हर्ट हो सकता है, पोक हो सकता है. ये कारण फिर भी समझ में आता है. बट रात को नाखून नहीं काटने चाहिए बिकॉज वो शिप्स डूबती है. अब ये शिप्स का नाखून का मतलब इतनी अजीब अजीब कहानियां मैंने सुनी है सुपरस्टिशन वाली. इसकी जानकारी क्यों, इसका ये क्यों होता है, व्हाई डू वी बिलीव इन ऑल दिस थिंग. और ये सुपरस्टिशन में, हम अंधविश्वास में हम बिलीव करते हैं, वी फॉलो इट ऑल्सो. हम हमारे बच्चों को भी यही पढ़ाई करेंगे, यही सिखाएंगे. क्यों? ये सवाल हम नहीं पूछते, हम उसको जस्ट फॉलो इट, वी जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली. सो राइट नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि नहीं, हर चीज़ का सही ज्ञान तो आपको होना चाहिए. जो आपको कोई भी कुछ भी सिखाते हैं, इवन इन स्कूल और कॉलेजेस सिखाते हैं, यू शुड ऑलवेज आस्क व्हाई. बिकॉज ये जानना हमको ज़रूरी है, हम क्यों करें, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है. हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है. रिलीजन में बहुत सारी बाधा है, बहुत सारे ये मत करो वो मत करो, बहुत सारे हैं.
एक्चुअली दे वेरी लॉजिकल, बट हमको लॉजिकल उसका मीनिंग जब तक हम नहीं मालूम है किसी को तो हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, विच आई एम अगेंस्ट। आई विल नॉट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। मुझे उसका रीजन दो, उसका कारण दो, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये वैसा क्यों होना चाहिए। फास्टिंग, लोग बोलते हैं जब कोई बड़ा दिन आता है या एकादशी आती है, संकष्टी आती है, कोई कुछ भी ईद आती है, रमजान आता है, फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू फास्टिंग। लेकिन मैं पूछूंगी क्यों? अभी फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर हम उसको विशेष कारण नहीं देंगे कि ये कोई त्योहार है इसके लिए आपको फास्टिंग करनी है, एकादशी है, संकष्टी है, रमजान है, लेंट है, या कोई पूर्णिमा है या कोई कुछ है, उस दिन आपको फास्टिंग, अगर ये हम नियम नहीं डालेंगे तो हम कभी फास्टिंग नहीं करेंगे। फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, यू मस्ट फास्ट, बिकॉज द बॉडी उससे हीलिंग होती है। तो ये अगर कारण हमको बताएंगे तो हम फास्टिंग करेंगे। चलो उस दिन को करेंगे, चलो उस दिन को अच्छा दिन है तो हम उस दिन को फास्टिंग करेंगे। बट यू कैन डू फास्टिंग एनी टाइम, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। फास्टिंग इज वेरी गुड, बट इसका लॉजिकल रीजन हमको दे, फास्टिंग हील्स योर बॉडी। वाटर फास्ट करते हैं, वाटर फास्ट से तो इनफैक्ट रिवर्स हो जाता है, कैंसर वैंसर भी वाटर फास्ट से रिवर्स हो जाता है। इतना गुड है फास्टिंग, इट्स सो गुड उपवास करना। बट जबरदस्ती आप किसी को बोलेंगे कि नहीं उपवास तुमको करना ही है, खाना नहीं खाना है, निर्जल करना है, जब ये बोझ बन जाता है तो फास्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी दिन आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें याद आ जाएंगी, उसके बारे में आप सपने देखते रहेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट हिट यू इनसाइड, इट इज़ नॉट गिवन यू द करेक्ट नॉलेज। सो राइट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता है तब तक आप इस सुपरस्टिशंस के भंवर में डूबते जाएंगे और वही करते रहेंगे, और इस डर से नहीं ईश्वर का कोप हो जाएगा, ये ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे, या भगवान नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे। दैट इज अ स्टूपिड रीजन फॉर फॉलोइंग एनी नॉर्म दैट यू डू। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि ईश्वर का कोप हो जाएगा, ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है। सो anytime anybody tells you something, not aggressively, but you can ask कि why should we do this? अगर वो लॉजिकली आपको जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसका रीजन फाइंड आउट करो, आपको मिलता है उसका रीजन, then it's easy to follow everything. Why do we do meditation? Because it silences your mind, your soul and body, स्थिरता आ जाती है। अगर जबरदस्ती किसी को बोलो चलो बैठो और मेडिटेशन करो, वो नहीं कर सकेगा बंदा, बट उसके पीछे का कारण बताएंगे तो इट विल बी इजी फॉर एनीबॉडी, फॉर एनीथिंग यू हैव टू हैव अ रीजन, यू हैव टू हैव राइट नॉलेज ऑफ जो भी हम करते हैं। आप इफ यू आर रीडिंग अ रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक, देयर आल्सो देयर कुड बी सो मेनी क्वेश्चंस कि ये क्यों करना है, ये ऐसा क्यों होना है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क। व्हेन यू आस्क, दैट नॉलेज गेट्स फुलफिल्ड। यू मस्ट हैव सही ज्ञान, हर विषय का आपको सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गलत चीज़ों के ऊपर चलते रहेंगे विच विल बिकम अ बर्डन एंड अ बॉदर फॉर यू। जो कुछ भी आप करते हैं वो दिल से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, विद हैप्पी फीलिंग। व्हेन इट इज़ फोर्स्ड ऑन यू, बगैर नॉलेज के आपको बोला जाता है कि ऐसा करना ही है, कारण नहीं बताते, उसका नॉलेज हमको नहीं है, देन इट बिकम्स अ बर्डन। सो लेट इट नॉट बिकम अ बर्डन। सो राइट नॉलेज मस्ट बी देयर, जो गीता में भी कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो whatever is told to you. Okay, so knowledge is another very important factor of your life. You must know. ज्ञान is very important. भक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैथिबोध परिवार में हम लोग ये जो बोध प्रोसेस, जैसे मैंने प्रोसेस के बारे में पहले भी बोला, जो प्रोसेसेस होते हैं आश्रम में वो हम गांव में भी करते हैं। ओके, तो गांव के उन लेडीज़ को हमने पूछा कि क्या हो गया आपको ये प्रोसेस होने के बाद में, तो दे जस्ट सेड बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ उनको पता ही नहीं चला।
बिकॉज उस चीज का ज्ञान नहीं है उनको. करेक्ट. सो बोथ से क्या होता है, उसका ज्ञान क्या है, योर मेरिडियंस ऑफ योर ब्रेन चेंज. देयर इज अ चेंज इन द ब्रेन. जो ज्ञान में आपको समझ में आता है, दिस इज द नॉलेज ऑफ इट. दिस इज व्हाई बोथ ऑफ एनी प्रोसेस हैज टू बी डन, बिकॉज योर मेरिडियंस ऑफ योर ब्रेन change, your frontal lobes change, your parietal lobes change, all these things happen, which is proved by Dadashi ji. He's a doctor, so this was proved by some Hinduja doctors, and it is there on our website कि brain में किस तरह के changes होते हैं when you do a shakti pravah, when you do a transfer of energy. It's a proven thing. Okay, but those ladies, वो village की जो गांव की महिलाएं थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. वो सिर्फ ये कह रहे थे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनको नहीं समझ में आया, बिकॉज उसका ज्ञान नहीं था उनको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गांव के लोगों को, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट नॉलेज. वो तो भक्ति में ही विलीन हो जाते हैं. भक्ति मार्ग इज अ वेरी पावरफुल मार्ग फॉर श्योर, बट हियर वी आर टॉकिंग भक्ति एंड ज्ञान. हमारे जैसे लोग जो हैं, हमको ज्ञान भी चाहिए होता है. वी नीड नॉलेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये हम क्यों कर रहे हैं, वी नीड टू नो है ऐसा क्यों है. करेक्ट. सो भक्ति एंड ज्ञान मार्ग आर टू विंग्स ऑफ अ बर्ड. तो दोनों का ज्ञान होता है तब आप उड़ेंगे, अच्छी तरह से उड़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. नमस्ते.